हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका सबका स्वागत है आज के नए व्लॉग में। सो गाइस, सचिन तो ऑफिस चले गए हैं अभी और मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। गाइस, तो ग्रीन टी मैं डेली मॉर्निंग में सबसे पहले ये पीती हूँ। और मैं इतनी जल्दी नहीं पीती कि हाँ, सचिन तो सुबह 6 बजे चले जाते हैं, 6:30 बजे। तो मैं तो थोड़ा देर बैठती हूँ, मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। ये मैं 9 बजे के आसपास, कभी 8:30 बजे, कभी 9:30 बजे तब मैं पीती हूँ। मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता इससे पहले, तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं ये ले लेती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं कुछ ना कुछ जैसे फ्रूट्स खा लेती हूँ या दाल रखी रहती है वो पी लेती हूँ। तो आजकल मेरी डाइट जो चल रही है, बहुत लिक्विड डाइट चल रही है। दाल वगैरह में ले रही हूँ, सब्जी वगैरह खा रही हूँ। चावल में मन करता है तो एक आध चम्मच ले लेती हूँ, रोटी आधी या एक खाती हूँ। तो यही आजकल की मेरी डाइट चली है। आप भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हो और जो है अपना वेट कम कर सकते हो। मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, पूरा दिन घर में बैठे रहना है ना। और घर के काम तो करती हूँ, लेकिन घर के काम करने में ना हमारा वेट लॉस नहीं होता है। ये बात आप ध्यान में रखना। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई घर का काम नहीं करती, घर का काम नहीं करती, नौकर लगा रखे हैं, है ना, अपना घर के काम करवाने के लिए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो कोई नौकर नहीं, यहाँ पे तो मैं ही काम कर रही हूँ, लेकिन काम करने के बाद भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। ये हर वुमेन के साथ है। कोई भी कितना भी घर का काम करे, वेट आपका कम नहीं होगा जब तक आप अपनी बॉडी के ऊपर काम नहीं करोगे। ये आपको मैं लिख के दे रही हूँ। तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपना जो है डाइट कंट्रोल कीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा, जब हम वेट कम करने के ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले पता हूँ क्या होता है। सबसे पहले होती है हमें क्रेविंग, मीठा खाने की क्रेविंग, नमका खाने की क्रेविंग, कुछ तला भुना खाने की क्रेविंग। क्रेविंग बहुत बड़ी चीज़ है आपके, मतलब बहुत बड़ा बैरियर है ये, कि आपको वेट लूज करने से रोकता है ये। तो पहले इसके ऊपर आप काम करो। क्रेविंग, जितनी भी क्रेविंग हो आप खाओ, लेकिन ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आपका फैट ना बढ़े। ओके। और थोड़ा भूखा रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, सुबह का समय तो देखिए बीत ही रहा है, बीत ही गया है ऑलमोस्ट। तो अभी मेरा घर का सारा काम हो गया है। ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह जो भी मुझे बनाना होता है सुबह सचिन के लिए बना करके मैं दे देती हूँ। तो अभी मेरा है बैठने का टाइम। अब मैं बैठूंगी, कोई अच्छी सी मूवी निकाल करके नेटफ्लिक्स पे वो देखूंगी। गाइस, ये आप देख रहे हैं क्या है? ये देखिए, देख रहे हो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर है पुदीना, धनिया, अदरक, कच्ची हल्दी, खीरा, नींबू और एक दो चीज़ और है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है अभी। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल करके मैंने रात में रखी थी, रात में रख दी थी। ये है अल्कलाइन वाटर और ये मैं देती हूँ सचिन को और मेरे लिए। रोज़ तो मैं इसको नहीं देती हूँ, क्योंकि ये क्या करता है ना कि बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपने अगर सुबह खाया ना खाना, आपको शाम को फ्रेश होना ही पड़ेगा। ये वाटर इस चीज़ के लिए है, बहुत ही अच्छे से काम करता है मेरी बॉडी पे ये। सुबह सुबह एक गिलास मैंने सचिन को दिया है, अभी ये रखा है, मैंने नहीं पिया। अभी बज रहे हैं 12 और इसको मैं अब पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने ग्रीन टी पी थी। तो अब मैं इस अल्कलाइन वाटर को पीऊँगी। आप भी इसको बना सकते हैं, बहुत ईजी है। नेट पे सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, जो भी चीज़ें डालते हैं आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे ही बनाते रहिए। अभी बज गए हैं 5 शाम के, तो खाना बनाना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ आज मैं बना लेती हूँ कैबेज, बंद गोभी बना रही हूँ मैं। और खाने में आज यही बनेगी, जो कि बहुत अच्छी लगेगी। मैंने व्रत में भी 2-3 दिन तक यही सब्जी खाई थी, तो बहुत टेस्टी लगी थी। तो आज हम बना रहे हैं कैबेज। आपको मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। गाइज, मैंने कैबेज जो है काट के धो के अच्छे से यहाँ पे रख लिया है। आलू भी कट कर लिया है और यहाँ पे लहसुन, प्याज और टमाटर, तीनों चीज़ें कट करके मैंने रख लिया। अब करते हैं हम इसको बनाने की तैयारी। सो गाइज़, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ज़्यादा मसाले इसमें मैं नहीं डालती, जो ही डलने चाहिए जैसे कि नमक, मिर्ची, मसाले, वो मैं डाल देती हूँ। तो अभी इसमें हमने डाला है, देखिए, जीरा अच्छे से। अब इसको हम कर लेते हैं गोल्डन फ्राई। तो गाइज़, अब इसमें डालते हैं हम लोग प्याज, टमाटर दोनों साथ में ही डाल देंगे। तो दोनों चीज़ें मैंने डाल दी है साथ में गाइज़। अब इसको करेंगे हम मिक्स। देखिए अब ये हो गई है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले, स्वाद अनुसार नमक। ओके, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी मैं। हल्दी भर के नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही हल्दी डालेंगे। और ये मैं देखिए आधी चम्मच ये मैंने धनिया पाउडर डाला और थोड़ा सा और डालूंगी। और देखिए आधी चम्मच मैंने ये डाली है लाल मिर्च। तो बस अब हम इसको करते हैं मिक्स एंड मेक। आप देख सकते हो मसाला पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी गोभी, सारी गोभी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। इसको हम अभी 10-15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे कि कितना पक गया। गाइस, सब्जी वगैरह मैंने सारी बना ली है। सचिन भी आने वाले हैं, घर पे रास्ते में ही है वो। तो मैं बोर हो रही थी घर पे, मैंने सोचा चलो बाहर घूम लेते हैं थोड़ा देर। देखिए आप, कितनी अच्छी हवा चल रही है, देख रहे हो।
मतलब इतनी ठंडी हवा लग रही है ना, तो मुझे ठंड लग रही है इस टाइम पे। इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और मैं ये सोच रही थी कि मैंने जर्सी पहने होती। सोचो इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो भाई दिन में धूप कड़ी वाली और शाम में मौसम ठंडा, ऐसे होना चाहिए ना। इंडिया में भी ऐसे ही मौसम होना चाहिए, दिन में चाहे कितनी धूप हो जाए, शाम में मौसम सुहाना हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है शाम में 6 बजे के आसपास, तो अच्छा मौसम है। देख रहे हो आप मेरे लहराते हुए बाल, कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, इतनी तेज चल रही है मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही ना उड़ जाऊं। बाल तो छोड़ो, बाल तो उड़ ही रहे हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तबीयत तो ख़राब नहीं होगी मेरी? हाँ चलिए, वैसे मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी नहीं, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ ऑलमोस्ट। गाइस आपको पता है मैं कहाँ पे हूँ? मैं आ गई हूँ लुलु मार्केट, क्योंकि सचिन को कुछ ऐसा ख़रीदना था खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाओ वॉक करके, तो मैं तो वॉक कर ही रही थी, तो मैं आधे रास्ते में यहाँ पे आ गई। तो सचिन ऊपर है, मैं ऊपर उनके ही पास जा रही हूँ। तो गाइज़ फिर से आ गई हूँ मैं अपने कपड़े वाले सेक्शन में। यहाँ पे आज भी मुझे बहुत सारे कपड़े पसंद आए थे गाइज़, मेरा बहुत मन कर रहा था लेने का, लेकिन लिया नहीं कुछ मैंने। लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें सेलेक्ट करी हैं जो कि मैं लेना चाहती हूँ। मैंने सचिन से बोला भी है, वो मैं लूँगी। अब देखते हैं, अभी आपको मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी जो मैंने सेलेक्ट करी है लेने के लिए। तो वो तो जब मैं लूँगी और पहनूंगी तो वो तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो सचिन मुझे दिखाई दे गए और ये मेरे पास ही आ रहे हैं। तो अब हम नीचे चलेंगे। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम भी मिलते हैं बच्चों के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिससे कि आप बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हो। मिल गया मुझे सचिन और मैंने इनको आज पकड़ ही लिया। तो अब हम चलते हैं सामान लेने जो हमें लेना है। यहाँ पे ना देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना रस और बिस्किट है, ये अलग अलग टाइप्स के हैं। कुछ ये हैं स्टिक टाइप्स के हैं, स्टिक्स, कुछ ये हैं, बहुत ही डिफरेंट है। ये हैं, ये वाले हमने ख़रीदे थे भाई, अभी तक हमारे फ्रिज में पड़े हैं, खा ही नहीं गए हमसे। मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया था इनमें। तो गाइज़ आपको जो ये पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये पैकेट्स हैं डोसे के और इडली के। तो ये बेटर रहता है बना बनाया, इससे हम डोसा भी बना सकते हैं और इडली भी बना सकते हैं। तो इसका एक पैकेट हमने ले लिया। तो गाइज़ ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग रखे थे, तो सचिन देख रहे थे कि मैं कौन सा लूँ। तो मुझे बोल रहे थे ये ना वेजिटेरियन है, तुम भी खा सकती हो। मैंने कहा नहीं आप ले लो, आप खा लेना। और ये वाले एग दिख रहे हैं आपको, ये कॉयल के एग हैं, छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे एग रहते हैं ये, तो इनको भी खाते हैं यहाँ पे लोग। सो गाइस देख रहे हो आप, ये क्रॉकरी कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए, बहुत शाही क्रॉकरी है गाइस, ये बहुत शाही। डाइनिंग टेबल पे रखी हुई कितनी सुंदर लगेंगी ना ये सब चीज़ें। ये देखिए, वाओ, ये कितना चमक रहा है ना, अलग ही लग रही हैं चीज़ें भाई, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रही है ये देखो मोर, ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है सिल्वर की और चांदी की। बहुत अच्छी क्रॉकरी है ये। तो ये देखो गाइज आम भी आ गए यहाँ पे, अब आम खाएंगे हम लोग। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स के जूस जिनको मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये केमिकल के बने हुए हैं, रियल जूस तो इनमें यूज़ नहीं होता। तो आज मैंने इनको ये दिलवाई दिया छाछ का पैकेट पूरा, तो क्योंकि इनका मन करता है लेने का, मैंने कहा चलो ले लो। और यहाँ पे मैं गाइस चॉकलेट देख रही थी, तो चॉकलेट खाने का मन हो रहा था। तो एक चॉकलेट स्नीकर्स की आप देख सकते हो कितने रुपए की है, ठीक है ना, 3.5, 4, 5 ग्राम की चॉकलेट है। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं बाहर, थोड़ा बहुत सामान लिया है हमने आज, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता ना कि क्या क्या सामान चाहिए। अब घर में जब रहते हैं 1-2 दिन बाद समझ में आता है कि ये सामान नहीं है घर पे, ये ले आता है। तो गाइज रखते हैं सामान को अंदर कार के और चलते हैं अपने घर। आ गए हम घर पे सामान लेकर के। तो गाइज मैंने ना सचिन की देखिए जैकेट डाल ली, उनकी कार के पीछे रखी थी तो मैंने डाल ली, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। देख रहे हो आप इसे, खजूर के पेड़ कैसे हिल रहे हैं। ये मैंने पुदीने की चटनी और धनिया की चटनी बना ली है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है गाइस। खाने में खाएंगे आज, सचिन खाएंगे कपूस, ये वाली रोटी लाए हैं,